तो हम लगन कुंडली के 10th लॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे। जब आपका लगन कुंडली का 10th हाउस का स्वामी आपके विभिन्न भाव में स्थित हो तो ऐसे में आप कैसे अपने प्रोफेशन को जज कर सकते हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां आपके प्रोफेशन को प्रभावित करेंगी, आपके प्रोफेशन की, आपके काम की प्रकृति या प्रवृत्ति क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, अगर आपका 10th लॉर्ड आपके लगन कुंडली में ही 8th हाउस में अगर स्थित है तो ऐसे में आप अपने प्रोफेशन को कैसे देख सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे प्लैनेट का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमेशा जब हम इस प्रकार की प्लेसमेंट को देखते हैं तब, क्योंकि वो जो प्लैनेट होगा उसकी प्रकृति, उसके जो भी कारकत्व होंगे उसके हिसाब से अब आपका प्रोफेशन डिसाइड हो सकता है। तो 10th लॉर्ड जब भी 8th हाउस में आएगा इसका मतलब है आपका काम बहुत ज़्यादा गोपनीय होने की संभावना है, या आप कोई ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके आसपास कोई नहीं होता, कोई ऐसे लैब वगैरह में काम कर रहे हैं जहाँ पर आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब आप अकेले हैं और घंटों आप उस रिसर्च को करने में लगाते हैं या उस एक्सपेरिमेंट को करने में लगाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका रिसर्च से रिलेटेड ही कोई पर्टिकुलर वर्क होगा, बट आप मान लीजिए किसी भी अगर फील्ड में काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी अगर रिसर्च वर्क है तो फिर भी ठीक है। अगर रिसर्च वर्क आप नहीं भी कर रहे तो आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे उसमें आपका माइंड कुछ इसी प्रकार से चलेगा। आप हमेशा बहुत गहराई से सोचेंगे, बहुत गहराई से चीज़ों को एनालाइज करेंगे और आपके काम में किसी ना किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा सेक्रेसी रहने की संभावना भी है। ऐसी कंडीशन में जो साइंटिस्ट टाइप के जो लोग हैं उनके ये ज़्यादातर आपको प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो रिकी हीलर हैं या जो पामिस्ट हैं, यानी जो भी अकल्ट के फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, उनके भी ये चार्ट में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। अब जो प्लेनेट है आपका, जो 10th लॉर्ड है, वो कौन सा ग्रह है उसके हिसाब से अब आपको जज करना। जैसे मान लीजिए किसी का अगर 10th लॉर्ड बुध है तो ऐसे जातक अपना जो भी काम करेंगे, अगर एस्ट्रोलॉजी वगैरह करेंगे या कोई भी साइंटिस्ट टाइप का वर्क करेंगे तो उसको वो एज ए प्रोफेशन लेंगे और वहाँ पर वो कोई सर्विस ओरिएंटेड इस प्रकार की स्थिति क्रिएट कर सकते हैं अपने जॉब के माध्यम से, या वो अपना कोई बुध है तो बिजनेस के तौर पे भी देख सकते हैं अपने काम को। तो एक तो सर्विस ओरिएंटेड काम हो गया, एक हो गया बिजनेस रिलेटेड काम। तो इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। अब जो बुध है, अगर मान लीजिए किसी भी जातक के केस में अगर 10th लॉर्ड बुध है तो उस केस में आपके लिए मार्केटिंग वगैरह करना आसान हो जाएगा। आप अपनी वाणी का भी प्रयोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे और आप बहुत ही ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर विषय की गहराई में जा सकेंगे, जिससे आपको काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अब आप जो आपका 8th हाउस है उसके राशि को ज़रूर चेक कर लें। अब आपका जो 8th लॉर्ड है वो आपके चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखेगा आप लोगों के लिए। और क्या 8वें भाव में कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ है या आपके 10th हाउस में भी अगर कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उसका भी बहुत गहरा इम्पैक्ट आपको आपके चार्ट में देखने को मिलेगा और आपके प्रोफेशन की जो प्रकृति है वो उसी से डिसाइड होगी। तो ये सब कुछ आपको देखना है। अब देखिए, 10th लॉर्ड जब भी 8th हाउस में चला गया तो आपके 10th हाउस से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपके 8th हाउस में डिपॉजिट हुई हैं और प्लेनेट की जो प्रकृति है उसके हिसाब से अब वो निर्धारण होगा कि कौन सी क्या चीज़ या कौन सा विषय आप चुनने वाले हैं या कौन सा काम आप चुनने वाले हैं अपने प्रोफेशन वाइज। तो ऐसी कंडीशन में भले ही आप किसी भी फील्ड में काम करें, आप लेखन के फील्ड में काम करें, आप कोई ऐसी जासूसी जो पुस्तकें हैं उनके लेखन का काम करें, रिसर्च का काम करें, फाइनेंस के फील्ड में काम करें, बट आपके काम में रहस्य हमेशा कुछ ना कुछ बना रहेगा और ऐसा काम होगा जहां पर आपके आसपास की स्थितियां ईजी नहीं होंगी काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा या तो मेहनत करनी पड़ेगी, घंटों घंटों एक जैसी कंडीशन में आपको बैठे रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा, घंटों घंटों तक दिमाग को एक जगह फोकस्ड रखना होगा। अब अगर आपके 8th हाउस में कोई भी ऐसा ग्रह है जो आपके कंसंट्रेशन को भंग कर रहा है या आपको एनालिसिस नहीं करने दे रहा, सोचने समझने नहीं दे रहा, अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहने दे रहा, तो ये आपके लिए एक चुनौती भी बन जाएगा। अब जो 8th हाउस है वो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन वाला हाउस है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ऐसी कंडीशन में जब भी 10th लॉर्ड आपके 8th हाउस में स्थित होगा तो आप जो भी काम करेंगे उसमें हमेशा एक अनसर्टेनिटी आपके मन में हमेशा ही बनी रहेगी, भले ही स्थितियाँ कैसे भी हों। इसके साथ साथ आपका ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में प्रोफेशन वाइज आपके लाइफ में काफ़ी चेंज भी आए हों, लेकिन एक समय बाद आप
एक स्टेबल स्थिति में चले जाएंगे। उसके बाद भी आपको पर्टिकुलर इसी फील्ड में काम करते रहना पड़ेगा। अगर आप उस फील्ड को चुनते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं कुछ समय बाद, तो ऐसे में आपके लिए किसी भी दूसरे प्रोफेशन को चुनना उतना आसान नहीं होगा या अपनी प्रोफेशन की लाइन चेंज करना आसान नहीं रहेगा। तो जितने भी प्रकार के जो सीक्रेट तरीके से जो भी काम होते हैं, गोपनीय काम होते हैं, सरकारी काम समझ लो या रिसर्च ओरिएंटेड काम समझ लो, या कोई ऐसी घटना हो गई जिसकी जांच पड़ताल करनी पड़ रही है, बहुत कोई ऐसा मुद्दा सामने आ गया जो बहुत ही गहनता से या गोपनीयता से जिसकी जांच होनी है, ऐसे सभी कार्यों में ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी। अब क्योंकि जो 10th हाउस है वो आपकी कहीं ना कहीं रेपुटेशन से भी जुड़ा हुआ है, आपके मान सम्मान से भी जुड़ा है, क्योंकि जो भी काम आप करेंगे उस काम की वजह से आपकी रेपुटेशन बनेगी, आपकी प्रतिष्ठा निर्धारित होगी। लेकिन 10th लॉर्ड तो आपका 8th हाउस में चला गया, इसलिए आपको उतना ज़्यादा लोगों में जो है हम बोल सकते हैं अटेंशन नहीं मिलेगा, और हो सकता है आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक स्पीड के साथ भी अगर आप काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपका काम है कभी कभी लोगों के सामने बहुत ही लेट से आएगा या आएगा ही नहीं ऑलमोस्ट, और लोगों को आपकी वास्तविक जो क्षमता है, वास्तविक जो शक्ति है आपकी, उसका आभास भी नहीं होगा। तो आपको ये स्थितियों से बार बार गुजरना पड़ सकता है। अब जो आपका 8th हाउस है वो बहुत ज़्यादा सडन ट्रांसफॉर्मेशंस देता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको वर्क रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज भी ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। अब जो 8th हाउस है वो दूसरे लोगों का पैसा है या ऐसा पैसा है जिसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं करा, आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करी, आपने कोई लॉटरी वगैरह जीती, ऐसे कार्यों से वो पैसा आएगा। तो यहाँ पर आप एक और बात के लिए सोच सकते हैं, आप अपने प्रोफेशन में कोई ऐसा इनकम अपने लिए क्रिएट करने के लिए सोच सकते हैं जहां पर आपको एक अलग इनकम सोर्स डेवलप कर लें आप अपने लिए, और वहां से आपके लिए इनकम जनरेट हो रेगुलरली। तो ऐसी कंडीशन में ये स्थिति आपके बहुत ज़्यादा फेवर में काम करने वाली है, और आपके करियर को लेकर, आपके काम को लेकर अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब जो आपका 10th लॉर्ड आपके 8th हाउस में बैठा है वो आपके दूसरे भाव को देखेगा। दूसरे भाव को देखने की वजह से अब वो आर्थिक मामलों में आपको ज़रूर मदद करेगा, और आपकी फैमिली, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, इन सब को वो निर्धारित करेगा। तो अब आपके लिए आपके 8th लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा महत्व रखेगी, और आपके दूसरे भाव में अगर कोई भी ग्रह है तो उसका संबंध भी आपके 10th लॉर्ड से बना, क्योंकि वो ग्रह आपके 8th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। तो ये सब आपको चेक करना रहेगा आपके चार्ट में। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है 10th लॉर्ड का आपके 8th हाउस में जाना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है और आपके काम को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। आपको बोरिंग काम कभी भी पसंद नहीं आएगा इस प्लेसमेंट की वजह से। आपको कोई ऐसा ही काम आएगा पसंद जहाँ पर आपका माइंड हमेशा किसी ना किसी प्रकार के ऐसे काम में लगा रहे जहाँ पर दिमाग को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, यानी एक दिमाग की भी एक खुराक होती है और वो दिमाग को हमेशा ही चाहिए होती है।